हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि बिल्कुल आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आप सबको आज है ना, कल तो केमिस्ट्री का चौथा लेसन का आपका ऑब्जेक्टिव रिव्यू सारा करवा दिए। आज जो है ना आपका फिजिक्स का चौथा लेसन का आज का ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर करवाएंगे। फिर इसी तरह कल बायोलॉजी का होगा। तो डेली आपका प्रतिदिन प्रतिदिन जो है चैप्टर बाय चैप्टर हम ऑब्जेक्टिव क्लियर करवा देंगे। उसके बाद चलेगा मिक्सिंग क्वेश्चन। क्या चलेगा? मिक्सिंग। तो अभी आप जो चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन आपको देखना है। तो देखिए आज का फिजिक्स का क्लास 10 का चौथा चैप्टर है नो, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। आपको इसमें से गारंटी लेते हैं कि आपको 2 नंबर अगर इसमें से पक्का करना है तो आप अंतिम तक वीडियो में क्या रहे, बने रहे। तो देखिए टोटल क्वेश्चन 26 है। उसके बाद हमें और छोड़ेंगे तो, लेकिन पहले 26 क्वेश्चन को हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। अगर आपको इसमें से 4 नंबर दो 4 नंबर आपको 2 या 4 नंबर पक्का करना है तो आप ध्यान से लगन से हमारे वीडियो को क्या करें, देखें। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका है नो, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से। इस चैप्टर का नाम है, इससे आपका क्वेश्चन है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के से क्वेश्चन। आपको देखो हम स्पीड में क्या करेंगे, रिवाइजिंग करवाएंगे। क्यों? क्योंकि अब तो समय नहीं है हमें एक क्वेश्चन को बहुत देर तक समझने का। अगर आपको समझना है तो आपको मेरा लॉन्ग वीडियो आपको देखना पड़ेगा। तो इसलिए आपको ऑब्जेक्टिव जो है कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन क्या करेंगे, रिवाइजिंग करवाएंगे। तो तैयार हो जाइए। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका है नो, प्रतिरोधक। क्या है नो? प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है। यह संयोजित था नो समांतर में। कहा था नो? समांतर में यह संयोजित था। एक बार फिर से देखो ध्यान से, प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोधक बढ़ जाता है। यह संयोजित कहाँ होता नो? तो समांतर में था। कहाँ पे नो संयोजित था? समांतर में था। अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है उसमें प्रभाव। अब तुम बता कि इलेक्ट्रिक कार में जब विद्युत धारा इलेक्ट्रिक तार सब में जब विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो क्या तार सब गर्म होगा कि नहीं होगा? उससे उष्मा निकलेगा। जब तुम विद्युत धारा कोई मान ले कोई हाई वोल्टेज, जैसे मान ले कि आपके गांव सब में रामधुनी सब होता होगा ना, देखना रात दिन वो मशीन चलते रहता है, जिस मशीन लगा रहता है वो मशीन सब गर्म हो जाता। क्यों गर्म होता? कभी सोचा? क्योंकि उसमें विद्युत धारा लगातार प्रवाह हो रहा है, इस कारण उसमें निकल रहा है। क्या निकल रहा है? उसमें तो गर्म। तो उसी प्रकार नो विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है नो उसमें प्रभाव। क्या उत्पन्न होता है नो? उसमें, अर्थात गर्मी उत्पन्न होगा। आज तीसरा क्वेश्चन देखो, फ्लेमिंग के क्वेश्चन आया। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। क्या है नो? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी जो है वह संकेत करती है किसके? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के। चुंबकीय क्षेत्र की किसकी नो? दिशा की वह क्या करती है? वह नो इंगित करती है, सूचित करता है। एक बार देखो फिर से, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की। किसकी नो? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के। आपसे क्वेश्चन रहेगा, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करते हैं? संकेत करती है। चौथा देखो क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज। क्या है बाबू? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे कार्य करती है? तो आपको याद रखना उसमें। क्या याद रखना? उसमें। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे कार्य करती है? तो उसमें सिद्धांत पे कार्य करती है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे कार्य करती है? तो आपको याद रखना उसमें सिद्धांत पे। कौन सिद्धांत पे बाबू? उसमें सिद्धांत पे। पांचवा क्वेश्चन है आपका, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दिष्ट धारा प्राप्त होती है। आपसे पूछेंगे बैटरी से कौन सी धारा उत्पन्न होती है? तो आपको याद रखना है दिष्ट धारा। क्वेश्चन है आपका, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो आपको याद रखना है दिष्ट धारा प्राप्त होती है। 6 नंबर का देखो क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे ने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह बहुत फेमस वैज्ञानिक है नो, फैराडे। पूछेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो फैराडे ने किया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? तो फैराडे ने किया था। तो तुम सब ध्यान से समझ रहा है ना।
कॉपी कलम लेके बैठा है ना, तो देखो तुम सब ध्यान से समझना। मोबाइल सब नहीं ना कि मोबाइल लिया पढ़ने के लिए आके गेम खेलने लगे, जैसे एक आध को लड़का सब खेलता है न, तो तुम सब नहीं वैसा करना। आजकल न पढ़ने का समय है। तो देखो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया? नो फेराडे नामक वैज्ञानिक ने किया। सातवां देखो क्वेश्चन है नो विद्युत जनित्र। जनित्र जानता किसको? जनरेटर जिसको बोलता है, जनरेटर को बोला जाता है विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है किस पे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे आधारित है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है बाबू विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे क्या है? आधारित है। तो तुमको याद रखना है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पे आधारित है? तो आप क्या याद रखिएगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे ये विद्युत जनित्र क्या है? आधारित है। उसी के सिद्धांत पे ये क्या करता है? काम करता है। आठवां क्वेश्चन आपका देखो है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र। विद्युत धारा उत्पन्न, रे तुम सबका शादी ब्याह में देखा होगा जनरेटर आवेदन करता है, तो जनरेटर का काम क्या है? विद्युत धारा उत्पन्न करना, करंट उत्पन्न करना, विद्युत उत्पन्न करना। और विद्युत धारा को उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं, अर्थात जनरेटर कहते हैं। और जो उसमें देखना ना जनरेटर का आगे में क्या लगा रहता है? डायनमो लगा रहता है। वो जो डायनमो लगा रहता है ना वही से विद्युत क्या होता है? उत्पन्न होता है। तो आपसे क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? नो जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? जनित्र। 9 नंबर देखो क्वेश्चन है लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है नो बहुत अधिक बढ़ जाता है। बहुत अधिक क्या होता है? बढ़ जाता है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान है नो बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है बाबू? बहुत अधिक बढ़ जाता है। 10 नंबर देखो क्वेश्चन है डायनमो में किस प्रकार की धारा है? रे नो डायनमो में जो तुम्हारा जनरेटर है नो जनित्र है नो डायनमो में किस प्रकार की धारा है? याद रखना दोनों प्रकार की धाराएं होती है। एक तुमको पता है ना दिष्ट धारा प्रतिवर्ती धारा, डायनमो सब में दोनों प्रकार की धाराएं होती है। तो आपको याद रखना है कि डायनमो में किस प्रकार की धाराएं हैं? तो दोनों धाराएं हैं, दोनों प्रकार की धाराएं होती है। एक होता है डीसी, एक डायरेक्ट करंट, एक होता है इलेक्ट्रिक करंट। नो तो याद रखना है तुम्हें। 11 नंबर का क्वेश्चन देखो है विद्युत बल्ब के भीतर। तुम देखा होगा घर सब में जो विद्युत बल्ब है अब तो नो व्हाइट कलर का बल्ब चलता है, एलईडी चलता था। पहले ये सब नहीं चलता था। पहले हमारे सब घर में हमारे थे ना आज से 5 से 7 पहले नो एक इतना बड़ा बल्ब होता था, उस लाल कलर का रोशनी करता था, पीला पीला होता था, वह पूरा गर्मीला भी होता था। उस जब फटता था तो आवाज करता था, फटा बोलता था। उसमें एक गैस सब भरल रहता है, निष्क्रिय गैस सब, नाइट्रोजन गैस सब भरल रहता है। नो तो आपसे पूछेंगे कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस सब भरी होती है? तो आपको बोल रहे हैं निष्क्रिय गैस। कौन गैस भरना है? नो निष्क्रिय गैस। अगर ऑप्शन पाए तो N2 नाइट्रोजन सब मार सकते हैं। तो विद्युत बल्ब के भीतर होती है कौन गैस? नो निष्क्रिय गैस सब भरी होती है। अच्छा 12वां नंबर क्वेश्चन देखो कह रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करती है नो विद्युत धारा उत्पन्न करती है कैसा? नो चुंबकीय क्षेत्र। आपसे पूछेंगे कि विद्युत धारा उत्पन्न करती है चुंबकीय क्षेत्र नो विद्युत धारा उत्पन्न करती है विद्युत चुंबकीय नो। अगले क्वेश्चन देखो 13 नंबर क्वेश्चन है आपका कि विद्युत फ्यूज तार में मिश्रण होता है। रे अपने सबके घर में देखना कि एक फ्यूज वाला बल्ब लगा रहता है, फ्यूज तार लगाया जाता है, वह किसका किसका सर मिश्रण है? तो आपको बोलना है टीना और शीशा का। किसका मिश्रण है? नो टीन और शीशा का। फ्यूज सबका देखो नो हमारे घर में बहुत उपयोगी है। अब तो तुम सबका देखो रिचार्ज वाला आ गया मीटर नो, पहले नहीं तो बोर्ड सब में था ना एक देखना व्हाइट कलर का उसमें धसा था, वो जब खींचता था ना पूरा घर का लाइट कट जाता था। और उसमें तुम देखना एक पतला नियर तार उसमें जुटा रहता था, वही था फ्यूज। एकाएक अगर मान ले कि वोल्टेज आ गया ना, उस तार का क्षमता था उतना था कि 500 मान ले तो, लेकिन आ गया एकाएक 1000 तो वह तार टूट के क्या होता था? गल जाता था और पूरा घर को क्या हो जाता था? लाइन कट जाता था। इससे मेरा मोबाइल चार्जर, मोबाइल चार्ज में लगा हो, टीवी लगा हो, पंखा लगा हो, बहुत सारे ऐसा जो है ना वह बच जाता था। तो फ्यूज हमारे लिए बहुत क्या है? इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेंगे कि बता विद्युत फ्यूज तार में मिश्रण होता है किसका किसका? टीना और शीशा का। किसका होता है बाबू? टीना और शीशा का होता है। अगला देखो 14 नंबर क्वेश्चन विद्युत वाहक बल का मात्रक है वोल्ट।
आपसे पूछेंगे विद्युत वाहक बल का मात्रक है नो वोल्ट। आपसे क्वेश्चन रहेगा बता विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या है, तो आपको बोलना है वोल्ट। 15 देखो 15 नंबर क्वेश्चन है कि डायनमो द्वारा बदला जाता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। ये डायनमो सब जो है ना एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो डायनमो पूछेंगे कौन ऊर्जा से कौन ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा से वे विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर कर देता है। तो आपको याद रहना चाहिए कि डायनमो जो है कौन ऊर्जा से कौन ऊर्जा में रूपांतरित होता है सर, तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। 16 नंबर क्वेश्चन देखो, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम से। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। फ्लेमिंग के कौन हस्त नियम से? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से विद्युत धारा के उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। 17 नंबर देखो क्वेश्चन है नो, किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, तो आपको उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, उत्तर ध्रुव से बाबू दक्षिण ध्रुव। देखो किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, तो आपको याद रखना है उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव। 18 नंबर क्वेश्चन है देखो, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? काला। आपसे पूछेंगे हमारे घरेलू मतलब हुआ घर सब में नो यूज करने वाले तार जो है ना उसका इस्तेमाल नो कैसा रंग का होता है? काला तार होता है। देखना ना बहुत सारे यूज लोग सब है ना काला सब तार का यूज करता है। आपसे पूछेंगे बता घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार के रूप में किस रंग का किया जाता है, तो आपको बोलना है ब्लैक अर्थात काला रंग बोलना है। अगला क्वेश्चन देखो 19 नंबर है, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है नो क्या होता है? विद्युत वाहक बल से कम होता है। क्या होता है नो? एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है विद्युत वाहक बल से कम होता है। विद्युत वाहक बल से क्या होता है बाबू? कम होता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखो, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आकृति होती है नो 50 हर्ट्ज होता है। कितना? एच जेड का मतलब होता है हर्ट्ज। क्या होता है नो? एच जेड का मतलब होता है हर्ट्ज। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। कितना होता है नो? 50 हर्ट्ज। 21 नंबर का क्वेश्चन है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने से कितना कार्य करता है, तो आपको याद रखना है 24 जूल। इसको 12 वोल्ट भी है ना वोल्ट, 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेशों को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है, तो आपको याद रखना है 24 जूल। 12 गुना 2 करेगा तो 24 हो जाएगा आंसर। आजा 22 नंबर क्वेश्चन, विभक्त वलय का उपयोग किया जाता है विद्युत मोटर में। क्या किया जाता है? विद्युत मोटर में विभक्त वलय का उपयोग किया जाता है विद्युत मोटर में। किसमें किया जाता है नो? विद्युत मोटर में। 23 नंबर का क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? आपको उत्तर देना है ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने किया था। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? तो आपको उत्तर देना है ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने किया था। 24 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत मोटर रेणु किस ऊर्जा में रूपांतरित होता है, तो आपको याद रखना विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है। अब 25 नंबर क्वेश्चन देखो नो, स्विच लगाए जाते हैं गर्म तार में। स्विच कहाँ लगाए जाते हैं बाबू? गर्म तार में लगाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि स्विच लगाए जाते हैं गर्म तार में। कहाँ लगाए जाते हैं नो? गर्म तार में। अगला 26 नंबर क्वेश्चन देखो, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर। आपसे पूछेंगे चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक की होता है नो? वेबर की होता है नो? आपसे क्वेश्चन पूछेंगे बता चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक की होता है नो? वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? वेबर। तो तुम्हारा देखो टोटल 26 क्वेश्चन हमने क्या किया? रिवाइज करवा दिया। आप सब जल्दी से इसको लिख लीजिए, मैं इसके बाद फिर से 10 क्वेश्चन आपको बताऊंगा। जल्दी नोट करो तुम सब, ठीक ना? जल्दी लिखो नो तुम सब। लिख लिया था, समझ लिया था ना? अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन है, ध्यान से उसको भी देखो। 27 नंबर क्वेश्चन है आपका, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में नो बदलता है उसे हम कहते हैं विद्युत मोटर। जो ऐसा देखो है जैसे डायनमो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में था, उसी प्रकार है नो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। डायनमो है यांत्रिक से विद्युत, अब मोटर है विद्युत से यांत्रिक।
वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है नो, उसे क्या कहते हैं? विद्युत मोटर। क्या कहते हैं नो? विद्युत मोटर। 28 नंबर देखो क्वेश्चन है नो, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? तो आपको याद रखना है नरम लोहा को। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? नरम लोहा को। कौन लोहा का नो? नरम लोहा का। विद्युत फ्यूज आधारित है नो, किस पे आधारित है? तो धारा के उसमें प्रभाव से। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, बता विद्युत फ्यूज आधारित है नो किस पे? तो धारा के उसमें प्रभाव पे आधारित है। 30 नंबर देखो क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण अधिक परिकिरण करता है नो? तो नीला रंग। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण अधिक नो परिकिरण करता है? तो आपको याद रखना है नीला रंग। 31 नंबर क्वेश्चन देखो है, विद्युत चुंबक बनाने के प्रयोग किया जाता है नो नरम लोहा का। विद्युत चुंबक बनाने के प्रयोग किया जाता है नो नरम लोहा का। किसका नो? नरम लोहा। ये क्वेश्चन देखो 2 बार रिपीट हो गया है। 32 नंबर क्वेश्चन है आपका जो है ना, इस चैप्टर का जो मुख्य क्वेश्चन था हमने ले लिया ना, कुछ क्वेश्चन घटा ना, तो हम दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन इसमें क्या किए, ऐड कर दे ताकि थोड़ा अच्छा रहे। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है नो? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल का। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। 33 नंबर क्वेश्चन देखो, विद्युत घंटी किस प्रभाव पे कार्य करती है? तो आपको याद रखना है चुंबकीय प्रभाव पे काम करती है। विद्युत घंटी किस प्रभाव पे कार्य करती है? तो आपको याद रखना है चुंबकीय प्रभाव पे काम करती है। 34 नंबर क्वेश्चन देखो, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? निष्क्रिय गैस भरी होती है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो आपको याद रखना है निष्क्रिय गैस भरी होती है। 35 नंबर क्वेश्चन देखो, विद्युतमय तार किस रंग का होता है? लाल रंग का। उसमें उदासीन वाला बोले तो जो घरेलू उपयोग करता है काला रंग का। इसका क्वेश्चन है विद्युतमय तार किस रंग का होता है? तो लाल रंग का होता है। अब क्वेश्चन देखो 36 नंबर तुम्हारा यहाँ है, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा होता है, चालक पे बल उत्पन्न होता है। चालक पे क्या उत्पन्न होता है? बल उत्पन्न होता है। 37 नंबर क्वेश्चन देखो है, ये सब जो क्वेश्चन तुम्हारा है ना दूसरे चैप्टर का हम 5-7 को लिए हैं नो, ताकि ये क्वेश्चन थोड़ा हो जाए। तारे के टिमटिमाने का कारण है वायुमंडल अपवर्तन के कारण। रे तारे के टिमटिमाने का कारण है वायुमंडल अपवर्तन के कारण। उसके बाद बोले थे सिक्का पानी में उठा हुआ पड़ती तो ये भी अपवर्तन के कारण। उसके बाद लाठी जो है जल में जो बाल्टी में बताए थे तुमको क्लासरूम में, जो टेढ़ी दिखाई देते वो भी वायुमंडल अपवर्तन के कारण यह सब होता है। तो तारे के टिमटिमाने के कारण है वायुमंडल अपवर्तन के कारण। 38 नंबर क्वेश्चन है, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.24 होता है। आपसे पूछेंगे हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो आपको याद रखना है 2.24 होता है। अब देखो 39 नंबर क्वेश्चन है, एक फ्रिज में कितने सतहों से घिरा होता है? रेनो क्वेश्चन तुम्हारा गड़बड़ लग रहा है, ठीक ना? ये देखो 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होगा। तो देखो तो नो एक क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन जो है ना इसका आंसर गड़बड़ है। तो तुमसे हम पहले चलो इसको रोकते हैं, आगे बढ़ते हैं, बाद में बताएंगे। एक फ्रिज है, देखो क्वेश्चन ये दोनों सेम है। एक फ्रिज में कितने सतहों से घिरा होता है? एक फ्रिज में कितने सतहों से घिरा? तो 5 तुम्हें याद रखना है कि इसका आंसर कितना होगा? 5 याद रखना। तो एक फ्रिज में कितने सतहों से घिरा होता है? 5। ये देखो 39 और 40 क्वेश्चन दोनों सेम है तो याद रखना 5। कितना याद रखना? 5। एक फ्रिज में कितने सतहों से घिरा होता है? तो आपको याद रखना है 5। एक फ्रिज में कितने सतहों से घिरा होता है? 5। 41 नंबर देखो क्वेश्चन, सौर ऊर्जा की सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? सौर सेल। सौर ऊर्जा की सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? सौर सेल। 42 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलन। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलन। तुमसे देखो क्वेश्चन बाबू है ना एसआई मात्रक से भी आएगा, जिससे लंबाई का एसआई मात्रक मीटर पूछेगा, द्रव्यमान का किलोग्राम। इसी प्रकार तुमके ज्योति तीव्रता कैंडेला, ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन, तो यह सब तुम्हें कुछ एसआई मात्रक भी याद रखना है। विद्युत धारा के एसआई मात्रक एम्पियर, पदार्थ का एसआई मात्रक मोल। तो ये सब अपेक्षित घनत्व का मात्रक नहीं होता है तो एसआई मात्रक से भी तुम्हें कंठस्थ क्या करना, याद कर लेना है। तो तुम्हारा देखो टोटल लगभग क्वेश्चन 42-40 करवा दिया इसको तुम अच्छी तरह से 1 बार 2 बार वीडियो को क्या करो लास्ट तक देखो, तब तुम्हें सारी बातें समझ में आएगा। तो तुम्हें वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो तुम सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कॉमेंट कर देना, ठीक ना? फिर कल मिलेंगे धन्यवाद।